महाराज जी ये करवा चौथ का व्रत फिर किस उद्देश्य से रखती हैं? ये तो बहुत छोटे मोटे बातें हैं, ये गांव गली वाली बातें हैं। ये अनुष्ठान किसी की मृत्यु को थोड़ी बचा सकते। करवा चौथ किसी की मृत्यु को बचा लेगी? आयु जब पूर्ण होती है तो देखो, गंगा जी अपने हाथ से अपने पुत्र को लेकर के गंगा में फेंक देती थी जिंदा। लोग तो मरा फेंकते हैं गंगा जी में, वो जिंदा फेंक देती थी गंगा जी। 7 पुत्र पैदा होते ही गंगा जी में फेंक देती। क्यों? क्योंकि उनकी आयु इतनी थी। उनको पता था वो अष्टवसु में 7 जो थे उनको जन्म लेते ही मुक्त करना था। तो उन्होंने कह दिया था शांतनु से कि आप प्रश्न नहीं करोगे हमसे। उठाया और जिंदा गंगा जी में फेंक दिया। वो मरे और वसु रूप को प्राप्त हो गए, लेकिन 8वें में रोक दिया तो वही भीष्म पितामह जी के रूप में। तो हमारी मृत्यु लोक में अगर हमारा है कि गर्भ से 10 दिन निकलने के बाद मरना है तो 11वां दिन हम नहीं देखेंगे, 10वें दिन ही मर जाएंगे। इसमें हमें शोक नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल पक्का समझो, जो विधना ने लिख दिया 6ठे राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। जितना लिखा है उतना ही जिएंगे, इसके आगे नहीं। महाराज जी जैसे हम महिलाएं जो व्रत रखती हैं पुत्रों के लिए या पति के लिए, उसके बाद भी ये बहुत छोटा सा सपोर्ट है। जैसे हमारी आयु 10 वर्ष है, अब हमको कोई विघ्न छोटा मोटा आने वाला है, माँ व्रत कर रही तो उसका जुकाम ठीक हो जाएगा, उसको बुखार नहीं, उसको चबेटा नहीं लगेगा, उसको चोट नहीं लगेगी। मृत्यु का निश्चित टाइम होता है, उसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, अब जैसे मृत्यु योग लग रहा है, अभी मृत्यु नहीं है तो मृत्युंजय जप करो कट जाएगा। मृत्यु योग लग रहा है लेकिन मृत्यु नहीं है तो वो बच जाएगा। अगर मृत्यु है तो मृत्युंजय जप भी उसे नहीं काट सकता। नहीं, कोई बचा के देख ले। योग लग रहा है, पाप कर्म इतना उसका प्रभावशाली हो रहा है कि वो मृत्यु योग जैसा दंड देगा, तो मृत्युंजय जप किया, योग कट गया। आयु नहीं, आयु अगर समाप्त हो गई है तो फिर समाप्त ही हो गई है, फिर उसे नहीं बढ़ाया जा सकता। नहीं, भगवान राम जी अपने पिता दशरथ जी को जीवित कर लेते और माता कौशल्या वैधव्य ना होती। विचार करो, यहाँ जो जन्मा राइट टाइम जब आया उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। बिल्कुल कोई भी व्रत नियम संयम उसे नहीं रोक सकता। ये बाहरी सपोर्ट होता है, ये बाहरी सपोर्ट होता है। मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। नहीं तो साधु महात्मा, मान लो आप एक करवा चौथ साल में एक बार ही तो होती करवा चौथ, यहाँ रोज करवा चौथ जैसा है। रोज उपासना है, रोज व्रत है, रोज लिया है, लेकिन मरते हैं ना संत महात्मा भी जो रात दिन भजन करते हैं, वो राइट टाइम मरते हैं। नहीं, कोई जवानी में मर गया, कोई बुढ़ापा में मर गया, पर अब इस जन्म में भगवान के पास जाना, इसलिए हमें कोई शोक नहीं है। समझ पा रहे आप? गौरव शर्मा जी सूरत से। श्री हरिवंश महाराज जी, आप ऐसा बोलते हैं कि मेरा कोई नहीं है, ना किसी की फोटो, ना किसी के पहचानते हैं, लेकिन महाराज जी हम जैसे आप ही सब कुछ हैं। आप मानते हो, लेकिन हमारे कसौटी पे कोई है ही नहीं। आप लोगों के पास कसौटी नहीं ना प्यार की। आपको अपने भोगों को, मन के भोगों को चाहिए ना, तो आप कह देते मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। कसौटी पे पास वही हो सकता है जो प्राणों का त्याग करके हमसे प्यार करे। ये प्राण आपके, ये मन आपके, ये शरीर आपका, ये जीवन आपका, तो मिलाओ हाथ, फिर हम आपसे दोस्ती करें। ऐसा हमें दोस्त ही नहीं मिला आज तक। तो अभी मिला दोस्त के, अब धीरे धीरे मरने का समय आ रहा है, अब क्या दोस्ती हो पाएगी। अब तो जो बचपन से लेके अभी तक एक भी दोस्त नहीं हुआ, एक भी दोस्त नहीं बन पाया, हमारा एक भी दोस्त नहीं, तो दुश्मन का तो सवाल ही नहीं। अब आप सब प्यार करो तो आप अपने लिए हमें प्यार करते हो ना, हमारे लिए थोड़ी हमको प्यार करते हो। बोलो, उत्तर दो। आप अपने लिए हमको प्यार करते हो, हमारे लिए थोड़ी हमको प्यार करते हो। हमारे लिए हमारी श्री जी ठाकुर जी हमें प्यार करते हैं, है पक्के। उनके बिना तो जी नहीं सकते, उनके बिना तो जी नहीं सकते। पक्का पक्का उनके बिना तो जी नहीं सकते। हाँ, आप राधा राधा बोलो तो हमें लगता है कि आप हमारे हो। आप जब श्री जी की तरफ चलते हो, भगवत आचरण करते हो, दूसरों का परोपकार करते हो, तो लगता है आप हमारी पार्टी के हो, आप हमारे जल। जब आप शराब पीते हो, मांस खाते हो, गंदे आचरण करते हो, गंदा व्यवहार, तब लगता है आप माया की पार्टी के हो, आप हमारी पार्टी के लिए हो। महाराज जी किसी बड़े से दोस्ती हो जाती है या कोई बड़ा पदाधिकारी से दोस्ती हो जाती है तो उसका पावर हमारा ही पावर लगता है। तो जैसे आप प्रिया प्रीतम आपके दोस्त है और मतलब उधर से भी पूरा रिस्पॉन्स आता है। बिल्कुल बिल्कुल, 1 सेकेंड में। ये नहीं कि हमने बात की तो 2, 4, 6 घंटे में परिणाम दिया। आपको सच्ची कहते हैं, सैकड़ों बार 1 सेकेंड में उत्तर मिला, 1 सेकेंड में। अंदर से बात की, तुरंत उसका उत्तर आया, सामने समाधान ही समाधान दिखाई दिया है। अनुभव गम में भजे जय संता। फिर केवल रोना आता है कि यार कितने कृपाल हो यार। और कभी कभी गुस्सा भी आ जाती यार, मतलब प्रकट होकर के तुमको एक झांकी दिखाने में कोई घट जाओगे क्या? तो कभी कभी उनको डांटते भी है यार, मतलब ऐसे ही यार दोस्ती की छुप छुप के दोस्ती करते हो आप। पर्दा माया का डाले हुए छुप कर बैठे हुए हम राधा राधा कृष्ण 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 चिल्ला रहे हैं। अरे यार क्या घट जाएगा, तुम्हारा रूप थोड़ी घट जाएगा, थोड़ा प्रकाशित हो जाओ, हमारा जीवन हो जाए, हम जी जाएंगे और आपका कुछ घटेगा नहीं, थोड़ा कृपा कर दो। तो बस वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए रो, तुम तड़पो उनके लिए, सब कुछ भूल जाओ, केवल प्रभु याद रहे, बस ये वो चाहते हैं। इसीलिए हमको अंतराय देते रहते हैं, इसीलिए वो अंतराय देते हैं कि तड़पो, एकदम तड़पो और सिर्फ मेरी याद करो।
तो माया की याद छूटते ही तुम मुक्त हो जाओगे, तुम परमानंद में डूब जाओगे। नहीं, बहुत प्यार करने वाले प्रभु, भारी से भारी अपराध को क्षमा कर देने वाले, बहुत करुणा में। हम आपको सच्ची कहते हैं, वो आपके हृदय में ही बैठे सुन रहे हैं, पर वो तब तक नहीं सुनते जब तक आप उन्हें अपना नहीं मानेंगे। अपना ही नहीं, सिर्फ अपना। जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये सब नहीं बोल सकते, ये तो बोल सकते हो मेरे तो गिरधर गोपाल, लिए गोपाल जी डोल रहे, लेकिन दूसरों न कोई, कोई दूसरा हमारा नहीं है। ये खास बात है, आपके सिवा कोई नहीं। आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो आपके सिवा हमारा कोई नहीं। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं है, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको बातें सुननी पड़ेगी, आपको इस समय समस्या का समाधान करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। प्रभु सीधे बात हो रही, सीधे। जब आपका किसी से संपर्क नहीं तो ये बात सीधे जाएगी, प्रभु को विचलित कर देगी, प्रभु को जागृत कर देगी। वो अपने आनंद में डूबे रहते हैं, तुरंत उनसे पास हुआ तो आपको तुरंत दिखाई देगा, सब कोहरा हट गया, एकदम आनंद, एकदम समाक्षम, एकदम जो विधान होगा बड़ा मंगल विधान होगा। कई बार ऐसी घटना परिस्थिति आ जाती है जिसमें हम पुकारते हो, हमारे प्रतिकूल होता है, तब लगता है तुमने हमारी बात नहीं सुनी। तो कहते हैं भगवान उसी की बात सुनते हैं जिसमें अपनापन होता है। केवल संकट निवृत्ति के लिए तुमने पुकारा तो सुनेंगे, अगर आपकी पुकार में दम है तो, और वो दम होती